नमामि नित्यं जिन शासनाय, नमामि नित्यं वीर जिनेश्वराय। जे मार्ग पर आरूढ़ थई तीर्थंकरो पण चालता। जे मार्ग ने सुरलोक ना देवो सदाय जंकता। जे मार्ग ने ग्रहिने अनंता जीवो सिद्धि पामता। ते परम संयम धर्म ने हो जो सदा मुझ वंदना। पंच परमेष्टि परमात्मा के चरणों में कोटि सा वंदन। शैत्रुंजय तीर्थाधिपति दादा आदिनाथ के चरणों में कोटि सा वंदन। जिनके शासन में हमें आसन मिला, ऐसे शासनपति चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सा वंदन। अनंत लब्धि के भंडार विनय के प्रतिमूर्ति गणधर गौतम स्वामी महाराज के चरणों में कोटि सा वंदन। प्रकट प्रभावी लाखों जन को जैन बनाने वाले जन जन के आस्था के केंद्र चारा दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि सा वंदन। गणनायक शिरोमणि श्री सुख सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सा वंदन। परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति आनंद उदय महोदय कैलाश सागर सुरसर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सा वंदन। मम जीवन उपकारी, मम जीवन उद्धारक, नम्यूण लब्धि निदान तीर्थ प्रणेता, खट्टरगढ़ सहस्त्रावधि महोत्सव प्रेरक, परम पूज्य मधुरभाषी जिन पीयूष सागर सुरसर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सा वंदना। अत्र विराजमान परम पूज्य उपाध्याय पर्वत अध्यात्म योगी श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब, युवा मनीषी परम पूज्य उपाध्याय श्री मनीष सागर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य स्वाध्याय रसिक मुनि श्री विराट सागर जी महाराज साहब आदि मुनिमंत्र के चरणों में कोटि सा वंदना। बाड़मेर नगर में विराजमान सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि सा वंदना। और यहाँ पर उपस्थित मेरे माताएं बहनें पिता तुल्य सभी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। अनंत उपकार रहा इस जैन शासन का, देवगुरु धर्म का, हमारे जीवन के हितैषी ऐसे देवगुरु धर्म इस संसार में, इस जगत में, इस विश्व में, इस 14 राजलोक में आपको और हमें मुझे भी प्राप्त हुए। इस जिन शासन आपको और मुझे भी प्राप्त हुआ, इस जिन शासन में जीने का अवसर आपको और मुझे भी प्राप्त हुआ, इस जिन शासन की वैल्यू हमने आज तक कितनी समझी, ये शायद आप स्वयं आंकलन करेंगे, क्योंकि हमें जन्म से जैन कुल मिला, इसलिए इस जिन शासन की वैल्यू हमें कितनी होगी शायद हमें नहीं पता है। लेकिन जो जन्म से अजैन है उनको अगर ये जिन शासन प्राप्त हो जाता है, जैसा मोन्टू भाई ने बताया कि एक फोटोग्राफर दीक्षा में फोटोग्राफी कर रहा था, उन्होंने जो दीक्षा का प्रसंग देखा और उसे जिन शासन की वैल्यू समझ में आई, बस उसी तरह
मुझे भी ये जिन शासन मिला, बचपन से देवगुरु धर्म की असीम कृपा रही, परमात्मा की असीम कृपा रही, और ये जिन धर्म मिला और समय समय पर गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला। उनकी वैराग्यमयी देशना श्रवण करने का संयोग बना। बचपन से जब मैं 5 साल का था, सन 1997 की बात है, बाड़मेर नगर में खट्टर गच्छाधिपति श्री जिन महोदय सागर सुरसर जी महाराज साहब का चातुर्मास इसी जिन कांति सागर सूर्य आराधना भवन में निश्चित हुआ। बस उसी चातुर्मास के दरमियान जब स्कूल जाते थे, परमात्मा के दर्शन करने मंदिर जाते थे, तब गुरु भगवंतों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता था। बस उनका मुख मुद्रा इस तरह की थी कि उनको देखकर हर कोई आकर्षित हो जाता था। बस मैं भी नन्हा मुन्ना बालक उनकी मुखाकृति को देखकर उनके प्रति आकर्षित हुआ। और कैसे वो दिन बीतते थे, बस स्कूल से आओ, बस्ता पटको, आराधना भवन जाओ, पूरा दिन वहीं रहो। धीरे धीरे उपध्यान तप की आराधना उसी चातुर्मास में प्रारंभ हुई और गुरु भगवंतों के साथ में धीरे धीरे सानिध्य बढ़ता गया। उसके बाद में गुरु भगवंतों का चातुर्मास चौटन नगरी में हुआ। उनसे भी उनके साथ में आगे बढ़ने का संयोग बना और धीरे धीरे बस जिनवाणी का श्रवण करते करते मन में एक भाव बने बचपन में कि लेने जैसा आखिर ये संयम जीवन ही है। बस धीरे धीरे वो भाव आगे बढ़ते गए, लेकिन समय के पड़ाव के साथ में भावों के उतार चढ़ाव, भावों के वेगों में उतार चढ़ाव आने लगे। जो भाव उस समय थे उनमें उतार चढ़ाव आने लगा, लेकिन धीरे धीरे ये बाड़मेर की वसुंधरा समय समय पर गुरु भगवंतों के सानिध्य मिलते रहे, जिनवाणी का श्रवण करने का संयोग बनता रहा और बस धीरे धीरे वो भाव पुनः आगे बढ़ने लगे। पुनः 2001 में परम पूज्य आचार्य श्री जिन पीयूष सागर सुरसर जी महाराज साहब का चातुर्मास बाड़मेर नगरी में हुआ। पुनः उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, फिर भाव आगे बढ़े, लेकिन चातुर्मास समाप्ति के बाद में फिर भाव डगमगाने लगे। फिर लंबे अरसे के बाद में 2017 में पुनः फिर चातुर्मास प्राप्त हुआ। फिर भावों को प्रस्फुटित किया, अंकुरित किया कि लेना तो संयम ही है, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उन भावों को फिर वो वेग नहीं मिला। सन 2023 शैत्रुंजय गिरिराज पर आचार्य भगवंत का वो चातुर्मास शताधिक गुरु भगवंतों के साथ में साधु साध्वी वृंद के साथ में पुनः शुरू हुआ। जाने का संयोग बना, समय समय पर गुरु भगवंतों की प्रेरणा मिलती रही। जब भी किसी प्रसंग में जाना होता, किसी दीक्षा प्रसंग में जाना होता, वहां का माहौल देखते भाव होते कि लेना तो संयम ही है, आज नहीं तो कल इसी पथ पर ही जाना है। लेकिन अंदर वो भाव का वेग नहीं होने के कारण हमेशा संकोच अंदर रहता था। जब भी गुरु भगवंत मुमुक्षु के सानिध्य से
स्टेज पे बुलाते थे, लेकिन संकोच पर कहीं ना कहीं जाकर छिप जाते थे। लेकिन अंदर एक ही भावना रहती थी कि जब भी संयोग बनेगा, जब भी वो सुअवसर आएगा, जब भी चारित्र मौन कर्म का क्षय होगा, तो इस पथ की ओर आगे बढ़ना है, दूसरा पथ तो नहीं चुनना है। बस वो संयोग बना 2023 में। परिवारजन की इच्छा थी कि अभी 1-2 साल रुक कर ही दीक्षा लेना है, अभी नहीं लेना है। मैंने भी कहा ठीक है, देखेंगे, 1-2 साल बाद में देखेंगे। लेकिन उसी समय गिरिराज पर उपधान तप की आराधना, उसमें गुरु भगवंतों का स्वाध्याय और इसी से पूर्व गत वर्ष परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज साहब के चातुर्मास के दरमियान परम पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज साहब के जो स्वाध्याय रहते थे, उन स्वाध्यायों के माध्यम से वो वैराग्य के बीच उनकी प्रेरणा, अनेक गुरु भगवान की प्रेरणा, अनेक कल्याण मित्रों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे हैं। उनके नाम गिनाऊं, किन्हीं का नाम चूक जाए तो उनका अभिनय होगा, लेकिन समय समय पर सभी गुरु भगवंतों ने मुझे उस मार्ग की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। परम पूज्य सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब, जिनका स्वाध्याय हर किसी की आत्मा को झिनकार देता है, उनकी प्रेरणा हमेशा मिलती रही। प्रसन्न सागर जी महाराज साहब, जिनके स्वाध्याय के माध्यम से नित्य अनित्य का समझने का, पुद्गल क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, यह आत्मा नित्य है या नित्य है, ये जीव कहां से आया है, कहां जाएगा, उनके स्वाध्याय के माध्यम से पुनः समझने का, अंदर से समझने का वो संयोग बना। और उसी के साथ में गिरिराज पर उपधान तप की आराधना करते करते, क्योंकि मुझे जो भी बोलता है ना, वो एक मोबाइल का कीड़ा समझता है। जब भी देखो, परसों एक इस रत्नोत्रय उत्सव के प्रारंभ में एक नाटिका प्रस्तुत की हर्षा बहन ने, उसमें मेरा जो कैरेक्टर निभाया गया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब भी मंदिर में भी दर्शन करने जाता था तो हाथ में खटके दबते रहते थे मोबाइल के। वो किसके दबते रहते थे वो तो नहीं पता, तो इसलिए मुझे वो मोबाइल का कीड़ा समझा जाता था। जब तक हम इस दुनिया से, मोबाइल की दुनिया से कनेक्ट रहेंगे, तो कभी भी हम अंदर की दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब इस मोबाइल से हम डिस्कनेक्ट होंगे, तब हम आत्मा से कनेक्ट होंगे। बस वही आत्मा में कनेक्ट होने का अवसर उस उपदान तप की आराधना में मुझे प्राप्त हुआ। स्वाध्याय के माध्यम से जब स्वयं को समझने का वो अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि भागा दौड़ बड़ी इस दुनिया में कभी भी व्यक्ति अपने आप को समय नहीं दे पाता है। जब वो सुकून का समय उपध्यान तप में प्राप्त हुआ, जब समझा कि ये सहन सहन धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, जब संयम जीवन लेना ही है, कल लेना, बाद में लेना, 1 साल बाद में लेना, 2 साल बाद में लेना, और उसी समय जम्बू स्वामी का एक दृष्टांत रात के समय शयन करने से पूर्व दिमाग में आया। जब जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी की देशना सुनकर, उनकी वैराग्यमयी देशना सुनकर लौट रहे थे,
और नगर के द्वार के पास में पहुंचे और उनके थोड़ी सी दूरी पर वो नगर के द्वार का एक गोखरा नीचे गिर गया। तब उनके अंदर में एक विचार कौंधा, एक विचार आया कि अगर थोड़ा क्षण विलंब और किया जाता, थोड़ा विलंब और होता, तो क्या पता आज ये मेरा जीवन रहता या नहीं रहता। उसी क्षण वो वापिस दौड़े और सुधर्मा स्वामी के पास में गए और उन्होंने उनके समक्ष संयम जीवन अंगीकार करने के भाव व्यक्त किए। बस वही विचार मेरे मन में आया कि जब समय सहन सहन करके दौड़ा जा रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, उम्र की वह व्यतीत हो रही है, इस समय को नहीं गंवाकर जो ये सुअवसर दादा आदिनाथ की छत्र छाया में प्राप्त हुआ है, दादा आदिनाथ का जब 5 सितंबर को उपजान तप में प्रवेश से पूर्व दादा की यात्रा की, दादा का मुखमंडल देखा, दादा ने एक हल्की सी स्माइल दी मुझे कि बेटा तेरा नाम घर वालों ने चंद्र प्रकाश रखा है। ये चंद्र का प्रकाश धीरे धीरे मंद न हो जाए। ये चंद्रमा का प्रकाश पूर्णिमा के चंद्रमा की बजाय अमावस में न बदल जाए। तुझे तो पूर्णिमा का चांद बनना है। तेरे घर वालों ने तेरा नाम चंद्र प्रकाश दिया है। उस प्रकाश को जिन शासन में प्रकाशित करना है, जिन शासन को जन जन तक फैलाना है, और उसमें अगर विलंब किया, अगर देरी की, तो वो पूर्णिमा का चंद्रमा अमावस की काली रात बनने में विलंब नहीं करेगा। बस दादा के आदेश को मन में बसाया, भीगी आंखों के साथ में दादा की यात्रा कर कर नीचे लौटा। बस उसी दिन से मन में एक ही भाव बन गया, लेना है तो इसी साल में, इसी वर्ष में और इसी दादा आदिनाथ की छत्र छाया में ही, क्योंकि दादा का आशीर्वाद मिला है। तो बस संयम इसी वर्ष में ही लेना है। बस उसी दादा के आशीर्वाद को संजोते संजोते गुरु भगवंतों के समक्ष वो भाव रखे। गुरु भगवंतों ने मेरी भावनाओं को स्वीकार किया। परिवारजन से विनंती की, क्योंकि उपध्यान से पहले उन्होंने मेरे से पूछा था कि दीक्षा लेने के भाव है। मैंने कहा लेना तो है, 1 साल बाद में देखेंगे, क्योंकि महाराज साहब जब भी बोलते थे तो एक बार टाल देता था। हमारे सब लेना तो है, अभी थोड़ी जिम्मेदारियां हैं, कुछ है, देखेंगे बाद में। उनकी बात को हर बार नेगलेक्ट करके निकल जाता था। तो घर वालों ने, तो मैंने बोल दिया 1 साल बाद में लेंगे, तब तक देखेंगे। लेकिन उपजान में जो भाव बने, जो दादा की स्फूर्णा हुई, बस वो भावना व्यक्त की। परिवारजनों ने कहा, घर से गए तब तो 1 साल का बोल के गए थे, अभी तो हम नहीं देंगे। अनुनय विनय किया, अश्रुधारा के साथ में उन्होंने अपने मुंह को
रोकते हुए, अंदर के भाव नहीं होते हुए भी अंतरकरण से मुझे आशीर्वाद दिया इस मार्ग पर आगे बढ़ने का। और 26 सितंबर को उसी दादा आदिनाथ की छत्र छाया में मुझे 4 मुमुक्षुओं के साथ में संयम जीवन का मुहूर्त प्रदान किया गया। वो 4 से आंकड़ा प्रारंभ हुआ। आज 15-15 मुमुक्षु उस शैत्रुंजय गिरिराज पर दीक्षा के लिए, मंगल प्रयाण करने के लिए आतुर है। और वो 7 दिसंबर की घड़ी के दिन दादा आदिनाथ की छत्र छाया में हम 3 मुमुक्षु यहाँ इस स्टेज पे बैठे हैं और बाकी अलग अलग स्थान पे विराजमान हैं। उन सभी को वो रजोहरण प्राप्त होगा। मेरे जीवन में उपकारों का वर्णन करूं तो हर एक का उपकार मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर बना। परिवार के उपकार, माता पिता के उपकार, छाजेड़ कुल में, छाजेड़ कुल यानी दादा जिन कुशल सूरी का वो गोत्र, जिन्होंने 30,000 नूतन जैन बनाए। अजैन से उन्होंने उनको सन्मार्ग की ओर लेके आए। ऐसे दादा जिन कुशल सूरी का कुल मुझे प्राप्त हुआ। उसी कुल में मेरे दादा श्री जोधराज जी, दादी श्री बलिया देवी और उनके सुपुत्र स्वर्गीय श्री भगवान दास जी, मातु श्री मटको देवी की रत्न कुक्षी से मुझे जन्म प्राप्त हुआ। और जन्म के साथ में पिता के धर्म के संस्कार, पिता की परमात्मा भक्ति, क्योंकि बचपन से शायद मेरे घर में मेरे पिताश्री के ही जीवन में धार्मिक संस्कार थे। चौविहार करना, रात्रि भोजन नहीं करना और उनके मंदिर जाने का समय लगभग 12 बजे रहता था, जब एकदम मंदिर बंद रहता था। बस उनके संस्कार मेरे जीवन में आने लगे और धीरे धीरे परिवार में माता के संस्कार, उनके उपकार, उनके ऋण, क्योंकि अगर उन्होंने जन्म नहीं दिया होता तो मैं आज आपके बीच में यहाँ पर नहीं होता। आज मैं जिन शासन में नहीं होता, ये जिन शासन मुझे नहीं प्राप्त होता। बस उनके उपकार सदैव, जब भी जहां भी रहूंगा, उनके उपकार सदैव मेरे जीवन में आशीर्वाद के रूप में, ऋण के रूप में बने रहेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे ऐसे प्राप्त हो कि ये जन्म और आने वाला जन्म मेरा अंतिम जन्म हो। मुझे और किसी कुल में और किसी गोत्र में और किसी की रत्न कुक्षी से उत्पन्न होने का जरूरत न पड़े, ऐसा आशीर्वाद वो मुझे दे। उसके बाद में बड़े भाई, पिता तुल्य, बड़े भाई का हमेशा से स्नेह बना रहा। पिता के निधन के बाद में, उनके स्वर्गवास के बाद में, उन्होंने हमेशा मुझे पिता तुल्य स्नेह दिया। कभी भी पिता की उनकी अनुपस्थिति मुझे नहीं होने दी। बड़ी बहन कांता, राजुल, जमुना मेरे धार्मिक जीवन में आगे बढ़ने में हमेशा वो सहयोगी रहे। घर वाले तो एक बार कहीं बाहर जाने के लिए मना भी कर देते थे, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही
बाहर जाने के लिए लगा रहता, कहीं भी मौका मिलता था जाने का चला जाता था। घर वाले मना करते थे लेकिन बहनें हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी, इनको जाने दो जाने दो। उनका उपकार मेरे ऊपर रहा। खतरगढ़ संघ बाड़मेर, जिन्होंने गत 6 वर्षों से मुझे अपने साथ में, अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश जी संखलेचा, जिन्होंने मुझे अपने साथ में अपने बच्चे की तरह रखा। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं भी जाना हो, संघ का कोई भी कार्य हो, मुझे हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, बोल भी रहा हूं, तो उन 6 वर्षों की मेहनत कहीं ना कहीं है। उन्होंने अगर वो मुझे मंच नहीं दिया होता तो शायद मैं यहाँ बोलने लायक नहीं होता। उन्होंने अगर इस तरह के स्वाध्याय रसिक चातुर्मास नहीं करवाए होते तो शायद वो मेरे वैराग्य के भाव आगे नहीं बढ़ पाते। उनका भी मैं सदैव उपकारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। आनंद रत्नाकर दीक्षा अनुमोदनाथ महोत्सव समिति, उनके सभी का मैं ऋणी रहूंगा। ओम जी संखलेचा, जीतू जी, अशोक जी, दीपू भैया, जो मेरे हर फंक्शन में कहीं भी जाना हो, किधर भी जाना हो, चाहे दीक्षा के मुहूर्त के बाद में कहीं भी जाना हो, उन्होंने सदैव मुझे अपने साथ में, उन्होंने अपना सहयोग दिया। और इसके साथ में अनेक मेरे मित्र रहे। एक एक का नाम मैं गिनूंगा तो शायद किसी का नाम रह भी गया तो शायद उनका अभिनय होगा। और इसी कड़ी में बहन सोनू वडेरा, संघ के कार्य के लिए जब भी मैंने उनको याद किया, वडेरा परिवार की इकलौती बहू, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए, निभाते हुए, उसके साथ में जिन शासन को समय देते हुए, जब भी उनको आधी रात को फोन किया, ये प्रोग्राम है, आपको सहयोग देना है, मुझे कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। और उन्हीं की सहयोगी पूजा संखलेचा, उन्होंने भी कभी मना नहीं किया। उदय गुरु जी, गोविंद जी, जिनके साथ में आराधना भवन में हर समय में रहता था, उनका भी सहयोग मुझे हमेशा से प्राप्त होता रहा। ऐसे अनंत उपकार मेरे ऊपर सभी के हैं। बस आपका यह आशीर्वाद, आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो कि मेरा यह संयम जीवन निष्कलंक, निष्कंटक बने। जिस भावों के वेग के साथ में मैं 7 दिसंबर को गुरु भगवंतों के प्रद हस्तों से रजोहरण ग्रहण करूंगा, वो भावों के वेग मेरी चरम लक्ष्य तक पहुंचे तब तक बने रहे। मैं कभी भी अपने संयम मार्ग से डिगू नहीं, कभी भी विचलित नहीं हूं। और इसी के साथ में आपका ये बच्चा, छाजेड़ गोत्र का ये बालक, आपके बीच में से प्रभु वीर के मार्ग से भगवान दास जी का ये बच्चा भगवान बनने की राह की ओर अग्रसर बन रहा है। बस मेरे परिवार को कभी भी मेरी कमी नहीं खले। बस आप उनको इतना प्यार स्नेह आशीर्वाद हमेशा से बरसाते रहना कि ये बालक जिन शासन में गया है और हम कभी भी उसकी कमी आपको नहीं खलने देंगे। नाकोड़ा दरबार ऑनलाइन पाठशाला, जो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप रहा, जिनके माध्यम से मुझे भी
धर्म सीखने को मिला और उनसे जुड़े हुए स्वाध्याय प्रेमियों के माध्यम से जन जन तक स्वाध्याय को फैलाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं इसी मन से उन सभी सदस्यों का भी उपकार ऋण आभार ज्ञापित करूंगा। बस समय ज्यादा हो रहा है, नहीं चाहिए मुझे लैपटॉप, कंप्यूटर और गूगल कोरमा, क्योंकि मेरे जीवन में बसने वाले हैं प्रभु की, क्योंकि प्रभु भक्ति बसेगी मेरे रोम रोम में। नहीं चाहिए मुझे पिज्जा, बर्गर और पास्ता, क्योंकि मुझे मिल गया है प्रभु वीर का रास्ता। नहीं चाहिए मोजिला फेयरबॉक्स, क्योंकि मुझे मिल गया है परमात्मा का मैजिक बॉक्स। ऐसे तो हम इस संसार में अनेक प्रसंगों में गए होंगे, शादी में गए होंगे, पार्टी में गए होंगे, अनेक जगह गए होंगे, लेकिन हमने वहां पे संसार बढ़ाने का ही कार्य किया है। लेकिन 7 दिसंबर 2023 इस खतरगज के सहस्त्रावधि गौरव वर्ष में एक ऐतिहासिक घटना उस शत्रुंजय गिरिराज पर घटने वाली है, जब परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा कल्याणक मिक्सरवदी दशमी के दिन 7 दिसंबर 2023 के दिन दादा आदिनाथ की छत्र छाया में और परम पूज्य खत्तरगच्चाचार्य श्री जिन पीयूष सागर सुसर जी महाराज साहब की पावन वृद्ध हस्तों से मुझे और मेरे साथ में 15 मुमुक्षु भाई बहनों को रजोहरण प्राप्त होगा। वो इस जिन शासन की एक अद्भुत घटना होगी और आप सभी मुझे आशीर्वाद देने, अपने इस बच्चे को आशीर्वाद देने क्या पालितना पधारेंगे या नहीं पधारेंगे? कौन कौन पधारेगा? एक बार हाथ खड़े करो। बस मुझे आप आशीर्वाद देने उस पालितना गिरिराज पर पधारे और मेरे द्वारा आप सभी के बीच में रहते हुए, सोशल मीडिया में रहते हुए, किसी प्रकार की चर्चा करते हुए, व्हाट्सएप में कुछ लिखते हुए, मेरे द्वारा संघ के किसी अग्रणीय का, किसी वडील का, किसी गुरु भगवंत का, उनके बारे में या किसी के भी बारे में कुछ लिखने में, बोलने में, वाणी में, वर्तन में कुछ भी आया हो, तो मैं आज इस मंच से आप सभी के समक्ष मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। आप सभी मुझे मिच्छामि दुक्कडम प्रदान करेंगे, क्षमा प्रदान करेंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे।